दोस्तों, पिछले कुछ समय से हमने देखा कि भारत रक्षा निर्माण के मामले में अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ाते जा रहा है और इतना ही नहीं बल्कि एक रक्षा निर्यातक देश के रूप में उभर कर धीरे धीरे सामने भी आ रहा है। चाहे फिलीपींस को सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल बेचना हो या फिर इजिप्ट को 70 तेजस विमानों का ऑफर देना हो या फिर अर्मीनिया को स्वाति रडार देना हो, इन सभी से एक बात तो साफ हो जाती है कि भारत अब धीरे धीरे एक रक्षा आयतक से बदलकर एक रक्षा निर्यातक के रूप में सामने आना चाहता है, जो कि हमारे आत्मनिर्भर बनने के सपने में एक बहुत बड़ी कड़ी है। और आज जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो हमारे इसी रक्षा निर्यातक बनने के सपने को और भी ज्यादा बड़ा बना देगी और हम लगातार अपने सपने के करीब पहुंच रहे हैं। दोस्तों, खबर यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत से खरीदने के बाद फिलीपींस और ज्यादा भारतीय हथियारों को खरीदने पर ध्यान दे रहा है, जिसके तहत फिलीपींस भारत से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है। दरअसल फिलीपींस ने हाल ही में इजराइल से स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद की है, लेकिन अब फिलीपींस ये चाहता है कि वह जिस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदे उसकी मारक क्षमता और सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता इजरायली स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम से ज्यादा होनी चाहिए। और क्योंकि वह भारत के साथ मिलकर बड़े और ताकतवर रक्षा प्रणालियों का खरीद कर रहा है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल, इसीलिए फिलीपींस ये चाहता है कि वह भारत से ही और ज्यादा अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद करे। सबसे अच्छी बात यह है कि फिलीपींस को देने के लिए भारत के पास दो बेहद अच्छे और कारगर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो कि फिलीपींस की सारी जरूरतों को पूरा भी करते हैं। वहीं पर स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे कि फिलीपींस ने इजराइल से खरीदा है, उससे ज्यादा मारक क्षमता भी देता है और वह दोनों एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसकी मारक क्षमता 110 किलोमीटर की है, और दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश NG, जिसकी मारक क्षमता 80 किलोमीटर की है। दोनों भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के सामने इजरायली स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम महज 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक की सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम यहाँ पर ये साफ साफ देख सकते हैं कि भारत के पास मौजूद दोनों एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि MRSAM और आकाश NG, जिनकी मारक क्षमता 110 किलोमीटर और 80 किलोमीटर की है, वह इजरायली स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम से कहीं ज्यादा मारक क्षमता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये बात तो साफ हो जाती है कि भारत के पास ऐसे हथियार प्रणालियां मौजूद है जिन्हें हम फिलीपींस को दे सके और वह फिलीपींस की जरूरतों को भी पूरा कर सकती है। इसके अलावा हमने हाल ही में देखा कि कैसे भारत एक रक्षा निर्यातक के रूप में धीरे धीरे उभर कर सामने आ रहा है, जहाँ पर वियतनाम भी भारतीय आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद में रुचि दिखा रही है, तो वहीं पर इजिप्ट और अर्मीनिया जैसे देश भी भारतीय हथियार खरीदने के लिए कतार में लग चुके हैं। भारत अभी के समय में एयर डिफेंस सिस्टम और हेलीकॉप्टर एवं हल्के लड़ाकू विमान बेच रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में हम बड़े और घातक हथियार भी अपने साथी देशों को सप्लाई करें। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भी इसी से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि भारत कैसे अपनी रक्षा निर्यात करने की क्षमता को और बढ़ाने के लिए प्राइवेट कंपनी का भी सहारा ले रहा है। दरअसल हाल ही में ये खबर निकलकर सामने आई है कि भारत अपनी प्राइवेट कंपनियों को यह अनुमति देने जा रही है कि वह बड़े और भारी सैन्य हेलीकॉप्टर का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि भारत हेलीकॉप्टरों के क्षेत्र में हर तरीके से आत्मनिर्भर बन जाए। आज भारत के पास हल्के सैन्य हेलीकॉप्टर बनाने की सुविधा मौजूद है। इसके अलावा हम लोग हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी बना पाते हैं, लेकिन अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमें मीडियम और भारी लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ साथ मीडियम और भारी सैन्य हेलीकॉप्टर को भी बनाने की क्षमता हासिल करनी होगी। वहीं पर इसके अलावा आने वाले समय में हम लोग हमारी प्राइवेट कंपनियों को और ज्यादा घातक और महत्वपूर्ण हथियार बनाने की अनुमति देने वाले हैं। आज विश्व में अगर कुछ सबसे बड़ी रक्षा निर्यातक कंपनियों का नाम लिया जाए, जैसे कि बोइंग, लॉकहीड मार्टिन या फिर सेफ्रॉन, तो ये सारी ही कंपनियां असल में प्राइवेट कंपनियां हैं। ये सभी सरकार के साथ मिलकर काम करती है, ना कि सरकार इन्हें काबू करती है। और इसका नतीजा आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका, फ्रांस और दूसरे देश अपनी प्राइवेट कंपनियों को भारी रक्षा और सैन्य उपकरण बनाने की अनुमति देते हैं। वहीं पर ये प्राइवेट कंपनियां उन्हें ढेर सारा मुनाफा और अच्छे और कारगर हथियार बना कर देते हैं। भारत भी अब ये अच्छे से समझ चुका है कि अगर हमें विश्व में एक अच्छा निर्यातक देश के रूप में उभर कर सामने आना है, तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें हमारी प्राइवेट कंपनियों को इस खेल में शामिल करें, क्योंकि उसके बाद प्राइवेट कंपनियां विश्व की कंपनियों से कंपटीशन करेगी और उनसे ज्यादा अच्छा और सस्ता सैन्य उपकरण बनाकर सामने ले आएंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि भारत एक मजबूत और ताकतवर रक्षा निर्यातक देश के रूप में उभर कर सामने आएगा और हमारी अर्थव्यवस्था भी लगातार बढ़ती जाएगी। अब वह दिन दूर नहीं जब भारत को किसी भी तरीके के रक्षा उपकरण को बाहरी देशों से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसके अलावा विश्व के देश भारत के आगे कतार में खड़े हो जाएंगे हमारे स्वदेशी रूप से बनाए गए हथियारों को खरीदने के लिए। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों से अगर आप लोग संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही मैं डेली आपके लिए इस तरह की डिफेंस से जुड़ी वीडियो लेकर आता हूं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।